बिल्कुल, वी आर रियली रियली हैप्पी ऑब्वियसली। तो पहले हम अच्छी बातें कर लेते हैं और फिर हम मिडिल ऑर्डर, अपने स्पिन बॉलिंग अटैक की और दीगर मामलात पे भी रोशनी डालेंगे, क्योंकि इसको जैसे कहते हैं ना सिकंदर, बस मसा मसा हम जीते हैं, बिकॉज वी हैड काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लॉस्ट इट आल्सो। यार हुआ कल तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, हजम नहीं हो रही थी बात कि पाकिस्तान जिसने 56 पे उनको आउट किया, उनके 200 रन हो गए एक आउट। एग्जैक्टली, क्या हो गया, इतना फर्क है। मगर मुझे लगता है कि वो जो नसीम शाह की आप बात कर रहे हैं कि हमेशा वो करते हैं, नसीम शाह माशाल्लाह से इतने हसीन और जमील है कि अफगान की टीम जो है उनके हुस्न में जो है खो जाती है, उनको बॉल कराना भूल जाती है। ये मजाक है, उनसे सीरियस न ले। और मैं नसीम शाह को एक मशवरा देना चाहूंगा, खुदा के वास्ते ये जो हरीम शाह साहबा है ना, जिसके पास सारी तस्वीरें होती हैं, वो हर एक को धमकी दे रही होती है कि मैं तुम्हारी तस्वीर दिखा दूंगी, उनके नजदीक भी ना जाए। बहुत अच्छी वार्निंग दी है आपने सिकंदर। बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह मियां इस बच्चे को महफूज रखे इन तमाम मामलों से। आमीन। देखिए उनका ज़ाती मामला है, इसमें मैं बोलना नहीं चाहता। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट अ मैच, मैं तो हजम ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। मगर यहाँ पर जितने हम नसीम शाह और बैटिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें शादाब की जबरदस्त किस्म के जो रन्स हैं वो सब, मगर एक चीज हमें फिर बॉलर की तारीफ करनी चाहिए। आप पूछें क्यों? इसलिए कि जब उनकी पहली विकेट भी नहीं गिरी थी, 227 पे 40 ओवर में उनके 227 रन थे, एक खिलाड़ी आउट नहीं था। और उन्होंने सिर्फ आखिरी, हमारे बॉलर ने उनको आखिरी 10 ओवर में, जबकि उनके पास 9 विकेटें बाकी थी, 73 से ज्यादा करने दिए। दैट्स अ गुड बॉलिंग, इट्स अ मैच विनिंग बॉलिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे बॉलर्स आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो बॉलिंग की थी हमने आखिरी 10 ओवर में विद 9 विकेट्स इन हैंड और सिर्फ 73 रन दिए, इसमें हमें बॉलिंग की भी तारीफ करनी चाहिए, बहुत जबरदस्त करनी चाहिए। लेकिन से को क्या मुख्तलिफ हुआ कि वही टीम जो बमुश्किल पिछले मैच में 50 बना सकी थी और सारे आउट हो गए थे, उसी बॉलिंग अटैक के साथ 301 तक पहुंच गई। क्या वो रीड कर गए हमारे लड़कों की बॉलिंग, या फिर कोई पिच का बिहेवियर डिफरेंट था? क्या डिफरेंट क्या था? देखिए जो बॉलिंग की रीड करने की बात है ना, हम सब के पास ये जो लैपटॉप है या एक जो टेलीफोन है, इसमें हर एक का डेटा पड़ा हुआ है। आप उनको क्लिप्स निकाल के देख सकते हैं। असल चीज होती है पिच को उन्होंने, देखिए जब अर्ली मॉर्निंग जो मॉइस्चर होता है, मैं कल पिछले प्रोग्राम में आपको बोला था कि जब मॉइस्चर आ जाता है हल्का फुल्का, हर दुनिया की हर पिच पे होता है, उसमें गेंद नीचे ऊपर होता है, उसको लगता है कि उन्होंने बहुत रोल करके ड्राई किया हुआ था, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बॉलर्स को मूवमेंट ही नहीं मिली, और जिसका फायदा उठा के वो 300 तक लेके चले गए। मगर फिर वही बात, मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ पिच का बहुत हाथ है, जो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट हो गई थी। पिछले मैच में आपने देखो नया बॉल पड़ के इतना ब्रेक हो रहा था कि आप शॉट नहीं मार सकते थे। तो ये जो था सारा कुछ पिच की वजह से हुआ है। मगर जैसे मैंने कहा, बॉलर्स ने फिर जबरदस्त बॉलिंग की है, तो बैट्समैनों ने तो कमाल ही कर दिया, खासतौर पे लोअर ऑर्डर ने तो मतलब लेकिन मिडिल ऑर्डर से नहीं, सिकंदर आगाज तो हमारा भी ठीक ठाक ही हुआ था, इट वाजंट बैड एट ऑल, लेकिन मिडिल ऑर्डर हमारा बिल्कुल ही फिर धड़ करके लड़खड़ा स्टार्ट हो गया। देखिए पिछले प्रोग्राम में मैं आपसे कह रहा था, मैं जितनी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ एशिया कप के पर, कोशिश करता हूँ पढ़ लूँ, तो वो जो है सब ने ये लिखा था कि जो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का थोड़ा डाउटफुल हो रहा है, उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है। और मैं बार बार देखें, अब मैं उनको फिर एक एडवाइस कर देता हूँ, माने ना माने उनकी मर्जी, रिजवान को उनसे रन नहीं होते, आप उसको 6 पे ले आए, ठीक है। इफ्तिखार ने देखे 91 किए थे या 90 कुछ प्लस किए थे लाहौर के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इफ्तिखार को ऊपर लाना चाहिए, उसको ऊपर ले आए, आप उसको 4 लिए, उसको ज्यादा गेंदें खेलने दे। जब वो ज्यादा गेंदें खेलेगा वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, वो लंबे लंबे हिटे मारेगा। अभी तक रिजवान अगर फेल हो रहे हैं तो फिर वो जो उनके जो फैंस हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये तो हम क्रिकेट के पाकिस्तान के लिए बात करें, किसी के घर की टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम है। हम जब भी कुछ उनको मशवरा देंगे वो पाकिस्तान के लिए देंगे। इफ्तिखार भी पाकिस्तानी प्लेयर है, वो ऊपर जाए, ज्यादा बैटिंग करे, ज्यादा बॉलिंग कर खेले, तो हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छे रन करे। रिजवान नीचे आकर हिटिंग कर ले तो एक चेंज करके देख ले, मगर इट्स अप टू द मैनेजमेंट। सलमान आगा भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए नीचे, और उसामा को उन्होंने भेजा, गुड चेंज, उन्होंने अच्छा किया, कोशिश करके देख लिया, आपको पता चल गया कि इज नॉट दैट गुड, चले वो नहीं कर सके, अच्छा बैट्समैन है वो भी। तो अब आप अगले मैच में शायद आपको ऊपर ले जाए, तो ये चेंजेस आपको करते रहने चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए इसमें। अच्छा ये सिकंदर, शादाब जिस तरह आउट हुए हैं ना, नाउ दिस इज अ वेरी इट्स इन बैड टेस्ट। ऐसा जब भी होता है तो हमें हमेशा एक गुस्सा सा भी चढ़ जाता है लोगों को, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन आर, हमारे साथ कभी हुआ हो, किसी भी टीम के साथ हो रहा हो, इट्स इन बैड टेस्ट। इसको कुछ
बैन या फाइन या मना नहीं हो जाना चाहिए? मेरा ख्याल है खिलाड़ी को और ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। हाँ, नहीं, हुमा ये रूल बन चुका है। मुझे भी एक दफा ऑस्ट्रेलिया में एलन हर्स्ट ने इसी तरह आउट किया था। मैं और आसिफ इकबाल खेल रहे थे, बहुत देर तक हम फंसे हुए थे। आसिफ इकबाल ज्यादा खेल रहे थे, मैं इसी तरह आगे निकला, उसने पीछे से मुझे रन आउट कर दिया। तो ये होता है, ये मैं बात करूं 1979 की, इतनी पुरानी। अब रूल ये बन गया है कि वो आप कर सकते हैं। पहले ये था कि आप वार्निंग दें, असूलन इखलाकन, अब वो चीजें सब खत्म हो गई हैं। अगर बैट्समैन क्रॉस कर रहे थे ना, वो इलीगल बात है ना, वो कितना आगे निकल गया था उसने। हाँ, बट ये दिस इज क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। अब वार्निंग शॉर्निंग होनी चाहिए, ये तो मौका देखा और कर दिया। नहीं, हुआ पहले थी उसमें, मतलब इखलाकन, उसमें भी इखलाकन वार्निंग देनी चाहिए, इखलाकन रूल नहीं था। अब तो ये कह दिया गया है कि अगर कोई भी बाहर निकलता है और बॉलर हाथ बगैर घुमाए इसको रन आउट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अब इसे पता नहीं जेंटलमैन्स गेम कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये अखलाकी जो जाविये हैं इसके अब आउट होते ये एक जा रहे हैं। नेगेटिव प्लेइंग लगती है, लगता है कि एमी आपने मौका देखा, इट वाज़न्ट योर 87 स्किल और में हमने एक्सपर्टीज। देखा तो नहीं, बट वी हैव हर्ड अबाउट इट एज एन अपने बड़ों से कि वर्ल्ड कप में कोर्टनी वॉश ने आउट नहीं किया था, वार्निंग दी थी। नहीं, वो उसने कर दिया होगा, मगर देखें इखलाकी तौर पे बात सही है, मगर कई जगहों पर ये इजाजत होती है कि अगर आपके ऊपर जान पे बंद आई है तो आप थोड़ा बहुत गलत काम कर सकते हैं। अगर अपनी नहीं, खेल है जो रूल बन गया, मेरा ख्याल है कि बल्लेबाजों को और मोहतात रहना चाहिए इसमें। हाँ, exactly. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइएगा जी अब्दुल्ला, एक चीज याद रखें कि अफगानिस्तान की टीम बहुत खतरनाक है, अभी तक इनको जीतने की आदत नहीं पड़ी है। जिस दिन इनको ये आदत पड़ जाएगी, होता है ना कि वो कहते हैं शेर के मुंह पे खून नहीं लगा भी, बिल्कुल, नो डाउट। नहीं, they've done so well yesterday even, मतलब पिछले मैच की कंपैरिजन में आप उठा के देखें, कोई ऐसा लग रहा था और ही लोग खेल रहे हैं। आप ये बता दें सिकू, हमारी बॉलिंग एट लाइनअप की पूरी दुनिया मोतरफ है। वी हैव द बेस्ट पेसर्स इन द वर्ल्ड। हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक आपको लगता है कि वीक है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स, अगर हम वर्ल्ड कप को भी आगे रखें नज़र में तो? देखो, मैंने इसका डेटा निकाला था और ये उस पे आया था कि बड़ी अमेजिंग सरप्राइजिंग चीज है। आई डोंट नो कि आप लोगों के पास डेटा आपने बनाया नहीं बनाया। मेरा ख्याल है हमारे पास। जी, हम दिखा रहे हैं। 10 टीमें हैं दुनिया की, जिसमें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जो सबसे ज्यादा स्पिनर्स ने आउट किए हैं वो बांग्लादेश के हैं, बल्कि ये श्रीलंका के 173, और एवरेज और स्ट्राइकिंग रेट से, इकोनॉमी के रेट से बांग्लादेश और अफगानिस्तान आगे हैं, और हम सबसे बॉटम में, यानी कि हम 10वें नंबर पे। हमारी एवरेज सबसे बुरी है। हाँ, हमारे हालात सबसे बुरे हैं। 28 मैचेस में हमारी 69 विकेट्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे स्पिनर्स वो काम नहीं कर रहे कि जो कि उन्हें करना चाहिए। दुनिया की सारी टीमों के स्पिनर्स बहुत जबरदस्त खेले। इवन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 103 आउट किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे कि जो कि हमारे स्पिनर्स को देनी चाहिए। और खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमें स्पिनर्स की सब जरूरत पड़ेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्पिनर्स को डेवलप करें। जिस तरह के हम फास्ट बॉलर्स पे हमारी सारी एक्टिविटी का फोकस है, वो फास्ट बॉलर पे चला गया, सारी टेंशन उन्होंने उठा ली है। इवन हलीम शाह भी वो फास्ट बॉलर को ये फोन नंबर मांग रही है, वो स्पिनर का तो मांग ही नहीं रही। तो वो ये फास्ट बॉलर्स जो है ना, ये मतलब उन्होंने इतना ज्यादा कैप्चर कर लिया कि स्पिनर की तरफ हमारा जहन नहीं जा रहा। मगर ये जो मैंने हम डेटा दिखा रहे हैं, इट्स अ वेरी अलार्मिंग कि हमारे स्पिनर्स बिल्कुल बॉटम पे हैं परफॉर्मेंस वाइज, तो जो कि इतनी मजेदार चीज नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि हमारे क्या आपको चांसेस लग रहे हैं कि ये सीरीज जो है ये क्लीन स्वीप हम कर ले? एक मैच रह गया, ठीक है, जीत लिए सीरीज, प्राइस भी बहुत अच्छा है ना। हाँ, प्राइस मतलब सब कुछ ही अच्छा है। व्हाई नॉट, ये एक ऑनर बिफोर वी गेट इनटू द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। एक हमने क्लीन स्वीप करके आए हो तो उसकी बात ही कुछ और है। नहीं, जबरदस्त होगा। देखिए, अभी भी खौफ तारी हो गया सबको। मैं जो भारत से जो मैसेजेस आते हैं पड़ोसी मुल्क से, वो मतलब बच्चों को हरा दिया, मगर मैं बच्चों को हराना जीत होती है, हार होती है। हम हार जाते तो वो हमारा मजाक उड़ा रहे होते। तो ये एक खौफ की तो लहर आ गई है। उनको ये पता चल गया है कि हमने इतनी दिनों से क्रिकेट नहीं खेली थी, लड़के सारे जेल हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह एक यूनाइट हो गए हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। द ओनली थिंग इज मिडिल ऑर्डर, उसको थोड़ा सा शेप अप करना है, ऊपर नीचे करके, शफल करके। अदरवाइज माशाल्लाह से नजर ना लगे, हमारी टीम जो है इस वक्त जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है। और जो कहते हैं ना, वार्निंग चली गई है एशिया कप के लिए खास तौर पे कि देखिए तैयार। एशिया कप के बाद फिर हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो एशिया कप की परफॉर्मेंस वहां पे जाके काउंट होगी। तो एशिया कप के लिए जो एशियन टीम्स हैं
उनको ये वार्निंग हो गई है, तो तैयार हो गए हैं, वो डर गए हैं, खौफदारी हो गया है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख, which is Chale, wonderful. And Siku, जाते apart from जाते। the match, by the way, you're looking very cool. A button-down shirt with a t-shirt inside. Is it because it's a special day? हैप्पी बर्थडे सिकंदर, बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक Happy हो। birthday, Siku. हमने कहा आपसे क्या खिलवाएंगे, खुद ही कर दें आपको विश। कोई प्रेजेंट तो भेजे, इतनी कंजूसी आप लोग करते हैं। मेरा खर्चा बहुत हो गया. You're my son's birthday twin. It's my son's birthday too. जबरदस्त। तो Today. जो उनकी पार्टी आप कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी, सिकंदर को भी बुला लें। आपको केक भेजूंगा मैं. थैंक यू Thank सिकंदर, हैव फन, एंजॉय योर डे।